देखो देखो। भैया जी, हाँ वो लोग मिल गए, कहीं कहीं छुपे हुए हैं। हाँ श्रीकांत बाबू, अरे बाहर निकलोगे कि मेहरारू कचरा में नुकाए रहोगे? का बबुआइन, अरे कैसन औलाद पैदा कैल बारू? अरे हमरा तो शक है। अरे अमरकांत का है कि कोनो और के पास? संभाल के बात कर। क्या लगे जो साले का? निकाल रहा, निकाल, ऐसन मत कहीं, रहुआ तो अमरकांत के मेहरारू है, तो सामने से गिर गया है। तो लोग क्या कहीं? बहादुर बाप का बहादुर बेटा। बताइए कहाँ जाना है? नर्स ने आईसीयू में लेके जाओ, मैं ऑपरेशन तैयारी करता हूँ। बुआ जी, अरे अस्पताल से कौनो खबर आइल के ना? खबर ठीक नहीं के बा, श्रीकांत भैया का कोनो गोली मार देले। सब बोला। हे ठाकुर जी, हमार नहीं को के रक्षा करी ठाकुर जी। ए ममता, ओ बाचल के मर गई, हालत ठीक नहीं के बा। अरे केकरा से का कही हम? अरे केकरा के का कही हम? हमार तो क्या सुनता है नहीं के ई डैनी अमरकांत के मार देलस,
लड़कों के बाजे ना दी ना बाजे दी। अरे कम बखत न कौन परी न दूसरे के जीने दिया। रक्षा करे ठाकुर जी, हमारे लड़कों की रक्षा करे ठाकुर जी। दैनी से मुक्ति दिलाई हमरा के ठाकुर जी, मुक्ति दिलाई हमरा के। मालिक 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 बाहर आए मालिक, बिंदा भैया के गोली लग गई बा। मालिक बाहर आए मालिक, बिंदा भैया के गोली लग गई बा। गोली लग गई बा। क्या हुआ रे? हटो सब। अरे क्या हुआ? क्या मर गए? क्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं किया। अरे चिंता मत कर। देखा हाँ हाँ। अरे दवा तू बैठ तू बैठ। अरे पानी लावा हो। पानी ला, दौड़ पानी ला। अरे खड़ा खड़ा मुंह का देखा नहीं, डॉक्टर के बोला हुआ गोली लागल बा। दीदी डॉक्टर के कोनो जरूरत नहीं है, गोली निकल गई बा। ये सब कैसे हुआ और गोली कौन चलाया? अरे उस साला विजय कंतवा बीच में आके सब खेले बिगाड़ देला। विजय कंतवा? कौन है विजय कंतवा? अरे भोला बाबा, ये अमरकांत की पहली मेहरारू का बेटा है। तो घर छोड़ के चला गया था, वो वहाँ कैसे पहुँचा? पता नहीं, एकाएक पहुंच के फायरिंग शुरू कर देला। तुमको आदमियों मरा गई। तू को आदमी मर गया? कौन कौन मर गया? बलुआ और शेरबा स्पॉटे पे मर गई। तुम लोग क्या कर रहे थे? जी हमने थोड़ा अलर्ट ना रही। अलर्ट ना रही? बहन के बियाह में घर लगी नाचे कर रहा नहीं। तू आदमी झूठों का मर गया, सब कूड़ गोबर कर दिया। कोई गोबर नहीं किए, तो क्या किए हैं? अमरकंतवा का सब खानदाने नाश कर दिए। कैसा किया बर्बाद? श्रीकांतवा के एक गोली मारली ना, श्रीकांतवा की गोली मर ले। हाँ ना बची। पहले बतावे के चाहिए नू। तो हम कहा बोले? हम तो बोले कि अमरकंतवा का खानदान खत्म करने जा रहे हैं। खानदान खत्म हो गई। उठा ले जा अपना भाई के अंदर ले जा। बची ना साला। अच्छा चलो आराम करो। तू लोग तनी अलर्ट रहा करो, अलर्ट। हैं? अलर्ट रहल कर बबुआ, अलर्ट रहल कर। कभी भी गोली चल सकेला। हैं? चलो जाओ आराम करो, आराम करो। क्या हुआ? कौन मारा गोली उसको? बोले थे बम्बई नहीं है, मत निकलो रात की रात बाहर। क्या जरूरत है रात को बाहर निकलने का? भैया वो भौजी का कपार फूट गया था। चुप साला, कपार फट गया तो क्या हुआ? रात भर नहीं रुक सकता था? इन सारे चला जाता अस्पताल। रात भर में कोनो पहाड़ नहीं टूट गया था। इतना ही चिंता था तो समय पर तुम गायब कहाँ हो गए थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुमको करना चाहिए था। एक दिन के लिए बाबा बाहर गए तो संभाल नहीं सके परिवार को। बस बस बस, ज्यादा लेक्चरबाजी देने की जरूरत नहीं है। जो भी साला गोली चलाया हमरा हाथ से बचेगा नहीं। कुछ नहीं होगा तुमसे, खाली हवा में लाठी भांजते रह जाओगे। खा खा कर जो चर्बी चढ़ गया है ना, बब्बन वो सब चर्बी उतार देगा तुम लोग का। तुम अपनी चिंता करो, दूसरे का परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरे भाड़ में जाओ तुम सब। तुम लोग का परवाह करता कौन है? और जहाँ तक हमारा बात है तो कान खोल के सुन लो। विजय अपना पांव पर खड़ा है, किसी के रहमो करम पर नहीं। उसको छूने के लिए भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कितना खून बहेले बा हमार भाई के विजय कांतवा, जिंदा ना छोड़े के ओकरा के। अरे मर तो रास्ते में जाता, तनिक को हमको खबर होता ना कि वो वहाँ आने वाला है। चुप कर तू, का जरूरत रहे जे अकेले निकल गए ले? अरे तोहरा के कुछ हो जाई तो हम छाती पीट पीट के मर जाती। हम बोले रही ना दीदी कि हमको साथ में लेके चलो, अकेले निकल गए पहलवान बनाता रहे। और जीजा भी तो इसी का सपोर्ट करते हैं। बस
अपन अपन लोल बंद रखलो नहीं। और हमको ये सोचने दो कि विजयकांत पे शिकंजा कैसे कसा जाए। एक बात हमको समझ में नहीं आया कि विजयकांत अचानक अखाड़ा में आ कैसे गया। लाश का क्या करें? FIR तो लिखाना पड़ेगा। FIR पे FIR करने का कोनो जरूरत नहीं है। बाकी पुलिस तो पूछताछ करेगा ना। थाना पुलिस में मैनेज कर लेंगे। तुम्हें वो काम करो, मुनवा को उसका घर भेज दो। उसका वाइफ को समझा बुझा कर शांत कर देगा, थोड़ा रुपया पैसा भी थमा देगा। मानेगा तब ना। मानी कैसे ना? मुनवा से बोला कि थोड़ा दिन उहें जाके रही, और तब वो ना मानी तो गला टीप दी ओकरा। वो थानेदार चौधरी आयल बड़े। ये बुलाओ। इला आ गई भोज खाया खाते। प्रणाम भाई। आओ चौधरी, खुश रहो। सुना है गोली लग गया किसको? बिंदा भाई को। तुम्हारे सामने तो बैठा हुआ है। किकरा गोली लग गई? अरे चौधरी जी, हाथ में खरोंच लगा है। अरे रात में इनको सपना आया होगा ना पूरा। गोली तो श्रीकांतवा को लगा है, गया होगा ऊपर। जिंदा है, वो खुखा रहा है। आए थे हम देखने। क्या कहता है सब? उसका तरफ से तो कोनो बयान दर्ज नहीं। बाकी ये जो दो लाश गिर गया है, उसका क्या करना है? बॉडी क्लेम करने वाला कोनो है ये नहीं। उसका परिवार का लोग। उसका फिक्र हम कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप लावारिस बॉडी का पोस्टमार्टम कीजिए, फिर दाह संस्कार करिए। बड़का मुसीबत है, पाकेट का पैसा खर्च करके दाह कर्म करवाना पड़ता है। सरकार हमको इसके लिए फंड थोड़ी देता है। उसका चिंता मत कीजिए आप, उसका व्यवस्था हो जाएगा। जय बिंदा, दाह संस्कार करना पुण्य प्रताप होता है। कुछ दे दो लाके। कैसन जमाना आ गया भाई। दूसरे का जमीन जायदाद क्लेम करने के लिए लोग अपना प्राण देने पर तुला हुआ है। और जब अपना आदमी मर जाता है तो बॉडी क्लेम करने नहीं आता है कोई सा। इसी को कलयुग कहते हैं चौधरी, कलयुग। वो तो है, महीना में 200-400 केस हमारे यहाँ भी आता रहता है। भाई जी अब निकलते हैं। प्रणाम। खुश रहो। जरा ऊपर संभाल लीजिएगा। एसपी साहब जरा तितर बितर करेंगे। उसका नट भल्टू हम टाइट कर देंगे। जाइए आप। तब ठीक है, चलते हैं। श्रीकांतवा बच गया ना? कर का रह गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था का मजाक बन गया है। जिसको देखो वह हाथ में बंदूक लेकर लाश पर लाश बचाए चला जा रहा है, और आप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। लेकिन सर, हम बब्बन के साले को। दिमाग में भूसा भरा है आपके। तनी खिड़की खोली अपनी दिमाग का, ताजा हवा आने दीजिए, नहीं तो फट जाएगा मगज और कहीं का नहीं रहिएगा। लेकिन सर, श्रीकांत पे हमला बब्बन के साले नहीं किया है। कौन बताया आपको? कौन बताया? अब पुलिस भी अफवाह पर भरोसा करने लगी है। हुआ दूधू गो लाश पड़ी है गांधी चौक पर, वो नजर नहीं आता आपको? सर, अभी तक किसी की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है और न ही किसी ने लाश के लिए क्लेम किया है। अरे क्लेम करने का आपके बाबूजी आएंगे ही यहाँ। काहे आप लोग सरकार को डुबोने पर लगे हुए हैं? मुख्यमंत्री को ये पता है कि अमरकांत का बड़का बेटा कल रात को 2 मर्डर कर दिया, पर पुलिस विभाग को कोई खबर ही नहीं है। लेकिन सर, कोई आई विटनेस कुछ। बकवास बंद कीजिए आप। विटनेस का चल के आएगा आपके पास? क्या आप उसको खोजिएगा? एसपी साहेब, कानून का दायरा बड़ा कीजिए और जाइए आगे की कार्यवाही कीजिए। हर बात के लिए इंस्ट्रक्शन देना हमको अच्छा नहीं लगता है। देख कर जाइए। यस सर। IAS और IPS ऑफिसर दर्द है माथे का। देखिए, मरीज का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, हमें फौरन O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। डॉक्टर साहब हमारा ब्लड ले लीजिए।
बोले थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जाके ब्लड बैंक में देख। एक मिनट, ब्लड बैंक में ये ब्लड नहीं है। देखिए अमरकांत जी का भी यही ब्लड ग्रुप था, रिश्तेदारी में किसी न किसी का ये ग्रुप जरूर होगा, पता कीजिए किसका है। अम्मा जी आपका कौन सा ग्रुप है? अमर देखिए रितेश मुहू तोहर ब्लड ग्रुप हमार नहीं के, लेकिन माई के हो सकत है। 1 मिनट। हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। चलिए चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी आप घर जाके आराम कीजिए, मरीज की देखभाल के लिए हम लोग हैं ना यहाँ पे। हम न जाए, चला मामी। हम न जाए जब तक बउआ के होश न आए, हम न जाए। अम्मा जी हम पर भरोसा कीजिए, हम लोग यहाँ मरीज की देखभाल कर रहे हैं ना, और फिर इनकी तबीयत भी ठीक नहीं, इनको भी आराम की जरूरत है। आप जाइए आराम कीजिए घर पे। मामी चिंता करे की कोई जरूरत नहीं, हम लोग है ना यहाँ। जा गाड़ी लेके चला मामी। दुल्हन चला घर चला, देखो सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। हम इनके पास रहना है, हम नहीं जाएंगे। चलो चलो निशा चलो, आओ। हम नहीं जाएंगे, माँ नहीं जाना, माँ। देखिए आपको आराम की जरूरत है, आप जाइए आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। हम लोग है ना यहाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, माँ, नहीं। अरे नगा तुम्हारा वो काम हुआ क्या? टेंशन मतलब बात चल रही है। अरे किसका फोन है यार? हाँ चुन्नू बोल। विजय भैया के रेस्टोरेंट निकल गए बा, भैया के बोला वहां से निकल जा। कहाँ? चल जल्दी चल। क्या हुआ क्या? अरे बताएंगे बाद में, तू चल ना, चल तो बता। चल हट हट। तो बता क्या हुई? अरे आ तो सही, सब पहले ही पूछ लेगा तू। भैया जी हो गया था? जी अरे बस इतना ही घूम लेते हैं का? थोड़ा और ले लीजिए। नहीं बस हो गया। नर्स भैया जी अरेस्ट वारंट निकल गया बा, एसपी आ रहा है। पता था हमको। अब सुन, जैसे ही एसपी आए रघु के फोन कर और बोल चिड़ाई के उड़ा दे, समझा? जी भैया प्रणाम। जाते हैं आईसीयू। रघुआ सुन, ध्यान से सुन। एसपी अब पुलिस पार्टी लेकर के हॉस्पिटल में पहुंच गया है और भैया जी बोले हैं कि चिड़ै को उड़ा दे। जल्दी कर साले, जल्दी कर। हाँ चलो कहाँ है विजयकांत? बुलाते हैं जल्दी। भैया एसपी आया। आइए एसपी साहब, आप ही का इंतजार कर रहे थे। खबर पहुंच गया था हमारा पास कि आप आ रहे हैं। अरेस्ट हिम। चलिए।
कान का ख्याल रखना। एक चिड़िया भी यहाँ फटकना नहीं चाहिए। हम जल्दी लौट आएंगे। चलिए। आ रहा है। अरे उतारो उसको, उतारो। अरे टाइम बाद में लीजिएगा, चलिए जल्दी। 302, धारा 307, किडनैपिंग सारा धारा लगाओ इस पे। बंद करो, साले को बहुत चर्बी चढ़ गई है सर। यस सर। हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। फोन काट का दिया? मैडम से बात कर लीजिए। हम कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं। साहब खड़े हैं। देख रहे हैं। हेलो, हाँ राधा बोलो जल्दी। अपने बच्चे को उठा लिया किसी ने। क्या? हाँ राधा बोलो जल्दी। अपने बच्चे को उठा लिया किसी ने। क्या? Bastard! बस में आरएसपी, बच्चे का गर्दन बड़ा नाजुक होता है, एक झटके में टूट जाएगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने का डर किसको है? आप अपना बच्चा का सोचिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे बच्चे का अपहरण करके तुम कानून के शिकंजे से बच जाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। सारे मारे जाओगे। जीने या मरने का खेल से हम ऊपर उठ चुके हैं एसपी साहब। नहीं तो हम आज आपके सामने नहीं खड़ा होते। बात कीजिए, बच्चे की मौत तड़प रही है। हाँ राधा बोल। सुनो, अभी फिर उनका फोन आया था। उन्होंने बाबू की आवाज हमने फोन पर सुनी है। बाबू उन्हीं लोगों के पास है। राधा हिम्मत से काम लो, बाबू को कुछ नहीं होगा। बाबू रो रहा था, बाबू को कुछ होगा तो नहीं ना। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। नरेंद्र, बंद कर साले को, बंद कर, मार साले को। चौधरी सुनो, महाराजगंज का बॉर्डर सील कर दो। हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे चेकिंग लगाओ। पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट करो, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और सुनो, 4 अलग अलग पुलिस पार्टी का गठन करो। अंधेरा होते ही इनके सारे ठिकानों पे रेड डालो। क्विक चौधरी, क्विक। अजी सुनता नहीं? कुछ बोलबू तब न सुने, बोला। अरे एसपी के बेटा के किडनैप कर ले बा। कहा? तारा ये सब न्यूज़ कहाँ से मिलता है? लो, पिछला 1 घंटा से टीवी पे दिखावा था। कुछ पता चला कौन कहे बा? ना, ये तो अभी ना दिखावा था। विजय कंतो करवाया होगा सर। ना, ओकरा बस की सब बात नहीं की। सब किया धारा बबुआ का है। किडनैपिंग का असली मास्टरमाइंड वही है। वो तो दिल्ली गया हुआ है, वो कहाँ से करेगा? भाग बुरबक, दिल्ली में बैठा बैठा मैनेज किया होगा। मोबाइल पे सब काम हो जाता है आजकल। तो अब का होई? कौन ची के का होई? अरे ये सब विजय कंतवा के छुड़ावे खातिर कैले बा। कुछ समझ में आवता कि ना? चुपचाप बैठा, खेला देखो। हम कोनो सूरदास नहीं की। समय आवे था तब जाके हाथ डाला। विजय कंतवा छूट जाई ना, सब खेला खत्म हो जाए। कैसे खेला खत्म हो जाई? एसपी के बेटा के किडनैप करके अपना खातिर एगो और गड्ढा खोद ले लेता। अब हम हूँ देखा था नी कि के गिरता खड्डा में। आय दादा। टीवी देखा टीवी। हर बहिनों नु बड़ा छटपटाए लगा था। अरे गोड़ दबा। ठाकुर जी,
माँ बाप की गलती की सजा बेटा के मत दी ठाकुर जी। जी के तो बस अब एक के गुस्सा हारा बा, ओकरा हमरा से मत छीनी। हमरा से कोनो गलती हो तो कुछ सजा हमरा दे, बाकी ओकर जीवन के रक्षा करी ठाकुर जी। हमरा के सामने झोली भलावत है ठाकुर जी। माँ, श्रीकांत को कुछ नहीं होगा, आप देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बड़ा दुख से पाल पोस के बड़ा किने बानी बेटा के, हमरा धन दौलत कुछ होना चाहिए, बस वो आबाद रस जियस। कहाँ है? हमसे ही भूल हो गया, तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो जल्दी से ठीक हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम भाभी को कहाँ मुंह दिखाएंगे। कहाँ चले गए थे? हम कुछ काम से बाहर गए थे। तुम्हारा मोबाइल कहीं नहीं लग रहा था? बैटरी डाउन हो गया था। डाउन हो गई थी या कर दिए थे? आप कहना क्या चाहते हैं? एक्सक्यूज मी, प्लीज, पेशेंट है। वो है जो तुम समझना नहीं चाहते हो। सुधर जाओ हितेश, ये हम अपना लिए नहीं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं। हमको अपना भलाई मालूम है, आप उसकी चिंता मत करिए। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है? मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन कहाँ? देखिए, जो गोली लगी है वो स्पाइनल कॉर्ड को छू कर निकल गई है। ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन मरीज के पूरी तरह से होश में आने के बाद ही पता चलेगा कितना असर हुआ है। अगला 72 घंटा बहुत क्रिटिकल है। लेट्स होप एवरीथिंग विल बी फाइन। विजय कहाँ है? एसपी अरेस्ट करके कोतवाली ले गेल बा। काहे? शूट आउट में उस दिन 2 आदमी मारल गेल बा वो पार्टी के, वही खातिर। वो साथ में गेल बा कि ना? पता नहीं के बाबू। हमारे साथ आओ। हरण हुआ था तो तुमको कोनो तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन आज जब अपना बेटा किडनैप हो गया तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक गया तुम्हारा। बहुत दर्द हो रहा है ना एसपी? यू बास्टर्ड, अगर हमारा बच्चा हमको नहीं मिला तो क्या कर लोगे? गोली मार दोगे? गोली मारने से तुम्हारा बच्चा वापस नहीं आएगा एसपी। सुना है ना, रानी पद्मावती की जान तोते में थी।
तुम्हारे बच्चे की जान हमारे अंदर है। साला धमकी देता है। आई विल शूट यू। मार गोली, मार, मारना। कानून के साथ खिलवाड़ करता है तुम लोग। जब श्रीकांत के ऊपर हमला हुआ, कहाँ था तुम लोग? जब हमारे बाप के ऊपर हमला हुआ, कहाँ था तुम लोग? अगर कानून हमरा लिए है तो कानून तुम्हारे लिए भी है। तो हमारी गोली मारिए ना। कानून का धौंस मत दिखाना हमको। ईका चौधरी, कौन केस में अरेस्ट किया विजय को? एसपी साहब के बच्चे का अपहरण किए हैं। कब बक रहे हो तुम? कहाँ है विजय? एसपी साहब पूछताछ कर रहे हैं। अरे बिना हमरे इजाजत के आप इनको कुछ नहीं पूछ सकते और तुम कुछ नहीं बोलोगे। हमको अपने क्लाइंट से अकेले में बात करनी है, प्लीज। साहब, हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर वो माने ही नहीं। क्या सुन रहे हैं हम? और कोई रास्ता नहीं था। एक बच्चा कहाँ है? बच्चा सुरक्षित है, रघु सब देख रहा है। ठीक है, तुम यहाँ किसी से कुछ नहीं कहोगे, कोई बयान नहीं दोगे। बच्चा का किडनैपिंग से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ललन और वकील साहब यहाँ रहेंगे, चिंता का कोई बात नहीं है। हम देखते हैं। ललन, तुम यहाँ रहोगे और आप भी यहाँ बैठिएगा। ऐसा पैखाना सब यहाँ कीजिए, लेकिन विजय को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। जी बाबा। आपका बच्चा हमारा बच्चा है एसपी साहब। ये सब सुन के हमको भी बहुत दुख हुआ। विजय निर्दोष है। आपके बच्चे का अपहरण विजय ने नहीं, किसी और ने किया है। बहुत अपमान किया है आपने हमरा और हमारे परिवार का, लेकिन सच मानिए हमारा दिल में आपके लिए कौनो मलाल नहीं है। भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपका बच्चा सही सलामत आपके पास पहुंच जाए। हमको पता है कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। पूरा पुलिस विभाग रात दिन एक किए हुए है, लेकिन बच्चा का कोनो पता नहीं। यहाँ सबका नेटवर्क इतना मजबूत है कि पूछिए मत। लेकिन अच्छा ही हुआ, उधर बच्चा निकला, इधर विजयकांत का खेला खत्म। आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना है नहीं। अच्छा, अगर बच्चा को कुछ हो गया तो समझिए को अलग महाभारत शुरू हो जाएगा। क्या महाभारत हो जाएगा? पुलिस का बच्चा है, अगर उसको कुछ हो गया तो समझो पूरा IPS IAS लाभी सरकार को माटी में दफन कर देगा। यहाँ से लेकर सेंटर तक जमीन खोद देगा। तो उसको खोदे दीजिए ना जमीन, इसमें आपका क्या नुकसान है? अरे भैया 4 महीना बाद इलेक्शन होना है। अगर सरकारी नौकरी एकजुट हो गया तो समझो पार्टी का बाजा बच गया। इलेक्शन यही लोग मैनेज करते हैं ना, और इस बार इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ तो समझिए पार्टी का हार निश्चित है।
अगर विजयकांत बच गया तो समझो तुम्हारा भी खेला खत्म है। सांप छछुंदर का गति हो गया है हमारा, न उगलते बनता है न निगलते बनता है। सीएम को समझा देना, इलेक्शन मैनेज करने हमको भी खूब आता है। ये सोशल इंजीनियरिंग सब धरा का धरा रह जाएगा। माटी का माधव ना समझे हमको। आप ऐसा काहे कहते हैं पब्लिक जी? आपका तो हमेशा ख्याल रखते हैं मुख्यमंत्री। आपके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस वक्त पार्टी वेट एंड वॉच पॉलिसी पर चल रहा है। अगर समय आया तो कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। देखिए, ये राज में साला एसपीओ का बेटा सुरक्षित नहीं है। आम आदमी का क्या होगा? अरे यहाँ तो रोजे 10 गो बच्चा का किडनैपिंग होता है, लेकिन किसी को कोनो फिक्र है? अरे यहाँ थाना में साला FIR तक नहीं लिखता है। अब अपना पिछवाड़ी में आग लगा है ना, देखिएगा कैसे भागेगा सब। अरे राते से छापा पर छापा पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। में नया का है, आज तक एको रिकवरी पुलिस के बल पर हुआ है जो अब होगा। सब अंडर डीलिंग होता है, तब भी जाकर किडनैपर के हाथ से छूटता है सब। देखो बुड़बक जैसा बात मत करो। किडनैपिंग का केस में ऊपर से लेके नीचे तक सब सेटिंग रहता है, और पुलिस और नेता सबका बराबर हिस्सा रहता है। आपको क्या लगता है दिनकर जी, कौन क्या होगा? ये सवाल ये नहीं है कि किया कौन, सवाल ये है कि किडनैप हुआ क्यों। सोचिए, उस बच्चा का दोष है? 2 गुंडा के लड़ाई में उस बच्चा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम पूछते हैं, कब तक बर्दाश्त करेगी पब्लिक? बड़ा धीरज है यहाँ के पब्लिक में दिनकर जी, देखिएगा कुछ नहीं होगा। बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आज उसके बच्चे का किडनैप हुआ है और कल तुम्हारे बच्चे का किडनैप होगा। लेकिन उपाय क्या है? यहाँ तो पब्लिक इतना इनसेंसिटिव हो गया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचना पड़ेगा, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और वो बहुत अच्छा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होगा? सर, हमारे बच्चे की जान खतरे में है। इसमें सरकार क्या करेगी? आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्रिमिनल्स के सामने छूट जाए, छोड़ दे उसे? तो फिर सरकार का क्या मतलब है? सर, मेरे बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं, उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं। एसपी साहब, हर बच्चे की जान की कीमत होती है, लेकिन नियम कानून भी एक चीज होती है, और सरकार के सोचने और काम करने का अपना एक तर्क होता है। लेकिन सरकार ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेगी। अगर वो आपका अपना बेटा होता, क्या तब भी सरकार ऐसा ही सोचती? क्या तब भी आपका यही निर्णय होता? एसपी साहब, इमोशनल हो रहे हैं आप, और सरकार इमोशन से नहीं, सिद्धांतों पर चलती है। किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं आप? सरकार बनाने के लिए क्रिमिनल MLA MP का सहयोग लिया जाता है उसकी, या फिर इलेक्शन में बूथ कैप्चर करने के लिए भाड़े के गुंडे रखे जाते हैं उसकी? क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं आप? सच्चाई, ये सच्चाई है, मगर ये भी सच्चाई है कि सरकार है और सरकार चल भी रही है, और उसी सरकार के आदेश का आपको पालन करना होगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हम आपके आदेश को मानने से इनकार करते हैं। आप भूल रहे हैं कि हम चाहें तो 1 मिनट में आपकी ये वर्दी उतरवा सकते हैं। सर,
एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके पहले भी मैं 6 मुख्यमंत्रियों को झेल चुका हूं और आगे भी न जाने कितनों को झेलूंगा। आपको जो करना हो वो कर लीजिए। आज के बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। I refuse to obey your order. चौधरी। सर। क्या बात है साहब? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो इसको। बाहर आइए। आजाद हो तुम, जा सकते हो। हमको पता है कि साल से गुजर रहे हैं आप, लेकिन सच मानिए आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था हमारा। ये तो आप भी जानते हैं कि हम निर्दोष थे। हमने बंदूक उठाया तो अपना भाई की सुरक्षा के लिए उठाया। आपका बच्चा हमारे पास सुरक्षित है, बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। डायरी में कहा लिखे? पूछताछ और सघन जांच पड़ताल के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि विजयकांत वल्द अमरकांत मौजा पकड़ी घाट के खिलाफ सारे आरोप गलत थे। इसलिए विजयकांत को छोड़ दिया गया और उस पर लगाए हुए सारे आरोप, सारे केस वापस ले लिए गए। लिखो चौधरी, ये लिखो केस। लिखता हूँ साहब। भैया जी के लिए पान लगाओ। अबे लगा भैया। विटामिन डाल के मगई सादा। अबे जल्दी अबे लगा। क्या दिनकर जी, आप तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि विजयकांत भीतर गया, विजयकांत भीतर गया। वो देखिए उधर बैजुआ की दुकान में मगी पान चिबा रहा है। लगता है सरकार झुक गई ब्लैकमेल के आगे। अरे एक टांग पे खड़ी लंगड़ी सरकार से आपको उम्मीद क्या करते? अब सरकार से कोनो उम्मीद करना ही बेकार है। पब्लिक को खुद ही आगे आना पड़ेगा। चला चला मर्दे। लीजिए भैया जी, पान खाइए। काल है बैजू। बस आपका कृपा है भैया जी। अरे बाप रे बाप, कितने साल के बाद देखे आपको। अच्छा हुआ आप आ गए, ना बाबूजी के गुजरने के बाद बड़ा सूना सूना हो गया था हवेली। लो। अरे ना ना ना, पैसा और आपसे ये क्या कर रहे हैं? हम आपको पान खिलाए, ये में हम तर गए। अरे रखो, बचपन में बहुत ही मीठा पान खिलाया हमको। भैया जी, अभी तक आपको सब कुछ याद है? हम कोई बात जल्दी भूलते नहीं है बैजू। चल रहे। अच्छा, प्रणाम भैया जी। आइए तो तनिक भाई जुआ से पूछते हैं। आइए तो ये देखते हैं। अरे का हो बैजू, बड़ा कूद कूद के पान खिला रहे थे विजय बाबू को, क्या बात है? तो महाराज जी काहे पर बढ़ा रहा है? देखा, इसको कहते हैं मर्द। सीधा आया
दुगो लाश गिराया और कोई कुछ ना उखाड़ पाया। सीना तान के घूम रहा बाहर। हाँ। सुनिए, बाप भले ही तिस्मार खान तो बेटा चिड़ीमार थोड़े ना होगा। बस बस बस, बेसी ढोल पीटने का जरूरत नहीं है। अरे बैजू, असली खेला तो अब शुरू हुआ है। बाबा, क्या हुआ? होगा का? बोला घर जाइए। कौनो सबूत ही नहीं पुलिस के पास। विजय, इधर आओ। बच्चा कहाँ है? रघु अपने गांव में रखे हुए हैं। फोन कर देते हैं, बच्चा को एसपी के हवाले कर देगा। संत, तुम कोई फोन नहीं करोगे। हो सकता है इसके पीछे एसपी का कोई चाल हो। हमको नहीं लगता एसपी को उन्होंने यहाँ चाल चलेगा काका। विजय, किसी पर इतना जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। बेपेंदी को लौटाई है एसपी, कब पलट जाएगा कोनो ठीक नहीं। इतना जल्दी कहाँ है? 2-3 दिन उसको वॉच करते हैं, सब ठीक रहा तो बच्चा वापस कर देंगे। हाँ काका, लेकिन हमने उसको कहा है। तुम ये भूल जाओ कि तुमने उसके बच्चे का अपहरण करवाया है। तुम्हारा इस अपहरण से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? अरे श्रीकांत कैसा है? थोड़ी देर पहले ही होश में आया है। अभी भी पूरा तरह खतरा से बाहर नहीं है। बहुत बड़ा उपकार किया हो तुम हमारे ऊपर। आपके कंधा पर बैठकर बड़ा हुए हैं हम। आपने जितना प्यार दिया हमको, उसके एवज में ही तो कुछ भी नहीं। जरूरत पड़ने पर आपके लिए जान दे सकते हैं हम। लखन, कुछ खाए पिए का इंतजाम करो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। नहीं अरे काका, हम घर जा रहे हैं। बहुत ही नींद आ रहा है हमको। ये हवेली पे जाके सो जाओ। नया जगह पर हमको नींद नहीं आएगा काका। निकलते। बेटा के प्यार में इतना अंधा हो गया साला कि सब किया कराए पे पानी फेर दिया एसपी ने। अब क्या जवाब देंगे हम बब्बन को? अरे आपको बब्बन का चिंता पड़ा है। यहाँ सरकार का इतना बड़ा किरकिरी हो गया, उसका क्या? और हमारा क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठ गया, वो अलग। आजकल सरकारी नौकर पे भरोसा करना ही ठीक नहीं है। सब कहते हैं कि पॉलिटिशियन करप्ट है। बैठिए। आजकल के सरकारी नौकर पॉलिटिशियन से भी गए गुजरे हैं। अरे ये करप्शन तो साला कैंसर की तरह से पूरा समाज में फैल गया है। अभी का क्या इलाज है? समाज का इलाज बाद में कीजिएगा, पहले वो एसपी के बारे में सोचिए। इससे पहले वो कुछ और डैमेज करे, कुछ डैमेज कंट्रोल का उपाय कीजिए। होम सेक्रेटरी को फोन लगा। यस सर। अरे क्या इतनी देर लगाते हैं आप? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप बोल रहा है। चीफ मिनिस्टर का आवाज नहीं पहचानते हो? गलती हो गई सर, वो बाढ़ पीड़ित को राहत बांटने जा रहा था, उसी से संबंधित कुछ फाइल देख रहा था, इसीलिए आपका नंबर मोबाइल पर नहीं देख पाया। ये रिलीफ विलीफ बंद करो और तुरंत सेक्रेटरीट आओ। अर्जेंट है क्या सर? अर्जेंट नहीं, वेरी अर्जेंट। जो महाराजगंज का एसपी शर्मा है ना, उसको तत्काल ऑर्डर से सस्पेंड कर दो। बस अभी आ रहे हैं सर। उसको सस्पेंड करने से क्या होगा? उस साला इतना बड़ा डैमेज किया और आप हैं कि तो और क्या करे? क्या करे? इसका साले का जिंदगी खराब कर दीजिए। एंटी करप्शन को उसके पीछे लगवाइए, उसके घर पर छापा मरवाइए और माल का बराम भी दिखा के अंदर कीजिए साले को। अरे कहीं और बखेड़ा न खड़ा हो जाए। क्या बखेड़ा? सरकार का कमान आपके हाथ में। ठीक है, तो हम आज ही एंटी करप्शन के आईजी से बात कर लेते हैं। शुभ काम में देरी नहीं, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, सरकार के लिए और आपके लिए भी। अरे क्या अच्छा है, तो आज ही जाके ही सरकार चला। थेथर बनिए, थेथर। इस तरह हेड डाउन कर दीजिएगा तो कैसे चलेगा? राजनीति में आदमी को गेंडे के खाल की तरह होना चाहिए। सेंसिटिव हुए तो गए काम से। लगता है हमारा साला ब्रेन डैमेज हो जाएगा। उधर बबनवा अलगे अगिया बेताल की तरह तांडव कर रहा होगा। एसपी के इतना हिम्मत कि बिना सरकार के ऑर्डर के छोड़ दी ओकरा।
सोचिए देबू या एंग हल्ला करत रहबू? एमे सोचे के का बात बा? केस तो क्लियर बानू। काहो चौधरी, ये कैसे छूट गई विजयकांत? का कही, हमरा तो माथा चकरा गई। सीएम साहब से मिल के आए, एसपी साहब ओकरा के कहन के घरे जाओ और तो और केसों के हमेशा के लिए बंद कर देले। उहे त हम कहत हई कि सीएम हमनी साथे राजनीति करता और रउआ बस हा बेल जैसन बैठ के खाली माथा हिलाई। ये बार हम चुप ना बैठे, करोड़ों रुपया खर्चा कैले बानी सरकार के बचावे खातिर। हाँ, नेकी करा दरिया में डाला, सब गइल पानी में। कोनो लूट के पैसा नहीं के जो पानी में चल जाई। ए चौधरी बैठो। बच्चे का हुआ? का पता का डील हुआ, हमरे सामने बच्चा नहीं छूटा। और एसपी कहाँ गया? वो तो लीव पे चले गए। खोज के निकालो उसको। जी। सुनो, विजयकांत बच्चे के रिकवरी के लिए बाबा से जरूर मिलेगा। तुम अपना आदमी लगाओ, हम अपना आदमी दौड़ाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हमारे हाथ में आना चाहिए। बच्चे का क्या करेंगे भाई जी? अचार डालेंगे। जो कह रहे हैं सो करो। एक बार बच्चा हमारे हाथ में आ जाए फिर तो ईएसपी को हम टेकुआ जैसा सीधा कर देंगे।